कहते हैं कि एक औरत का सुकून उसके घर में होता है और वो अपने छोटे से आशियाने को जिस तरीके से क्लीन मेंटेन ऑर्गेनाइज करके जन्नत नुमा सा बनाकर एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजारी होती है ना। उसके पीछे अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स अनकंडीशनल एफर्ट्स और स्ट्रगल्स होती हैं और इन सभी चीज़ों का निचोड़ या रिज़ल्ट एक ही होता है कि अपनी चादर में रहकर कफ़ाए शारी में रहकर सलीका मंदी से कम बजट में रह के अपने टाइम को भी बचाकर अपने आप के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए और अपने घर के लिए टाइम निकाल कर उसको खूबसूरत सा बना दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आपकी पलवशा फिर से आ चुकी है आप लोगों के साथ। घर की ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस हो, क्लीनिनेस हो या रूटीन सेटिंग की वीडियोस हो, बस यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने अपनी रूटीन को सेट करना है, लेकिन उस रूटीन को आपने अपने अंदाज से सेट करना है, पीसफुल वे में सेट करना है। वो तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। नाश्ते का स्टार्ट किया। अच्छा, चाय का बनाने, चाय तो सबके घरों में बनती है और बहुत से लोगों को पसंद भी होती है। तो अगर चाय उबालने के बाद ना आप लास्ट मोमेंट पे मलाई डाल दो ना, मलाई जो होती है, बिलीव में इतना मज़े का बनता है। आप एंड पे ना मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इससे चाय मैं कहती हूँ डबल मज़ा देगी आपको पीने में। और मैंने लास्ट मोमेंट पे आके इलायची डाल दी है और फिर बस इसको पकने देना। चाय जितना पकाओगे ना आप, उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है। ये बड़े बुजुर्ग हमारे ये कहा करते थे। तो मेरे घर में भी काफ़ी लोगों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को चाय पसंद है। हाँ, मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन काफ़ी फैमिली मेम्बर्स मेरे घर के पी रहे होते हैं शौक से, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे ना, अच्छा, रूटीन सेटिंग की बात करी थी। रूटीन सेट आपने अपने मुताबिक करनी है। और मैं कहती है ना, रूटीन सेट में लकीर का फ़कीर नहीं होना। यानी आपने अपनी मेंटल पीस को लेकर रूटीन सेट करनी है। ये नहीं कि अपने आप को आपने हेक्टिक करके, पैनिक करके रूटीन सेट कर दें। जैसे अब एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में रोज़ पराठे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, वो सारे पराठे खाना पसंद करते हैं। अब आज जो थे वो कुछ गैस का भी इशू था, और आपको पता है पराठे जो है वो फुल गैस पे बनते हैं, स्लो गैस पे नहीं बनते। सिलेंडर भी काम इतना नहीं कर रहा था, तो हमने थोड़ी सी रूटीन को चेंज कर दिया। आज ब्रेड का नाश्ता कर लिया, ब्रेड और ऑमलेट का कर लिया। तो एक एग्जाम्पल देने का मतलब ये कि अब मैं बैठी रहती, मैं सोचती, या मेरे फैमिली मेम्बर्स होते, नहीं भी हमने तो आज पराठे ही खाने हैं, चाहे जैसे मर्जी हो जाए, वही रूटीन है, तो हमने उसी लकीर का फ़कीर बन के रहना है। तो मैं हमेशा मेरी बहनों ये कहती हूँ कि रूटीन सेटिंग का मतलब आप किसी को देख के अपनी रूटीन को सेट ना करो। आपने अपने मेंटल पीस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने रूटीन सेट करनी है। कि आपने ना पैनिक होना है ना हेक्टिक होना है। ठीक है, आज वो काम नहीं हुआ, उसका सब्स्टिट्यूट निकालो। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, आंखें दी हैं, 2 कान दिए हुए हैं, हर चीज़ का सल्यूशन आपके अंदर है। क्योंकि मैं सोचती हूँ या मैं समझती हूँ कि एक औरत ना अनकंडीशनल पार्ट्स रखती है, बिलीव मी। बस आपने उन पार्ट्स को जांच लेना है, उन पार्ट्स को पहचानना है, उन पार्ट्स को अंडर एस्टिमेट होने नहीं देना, या किसी की बातों के अंदर दबने नहीं देना। तो बस अगर आप अपनी पार्ट्स को एक्टिवेट रखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ का सल्यूशन है इस दुनिया में। इस दुनिया में मौत के अलावा हर चीज़ का सल्यूशन है, ये याद रखना मेरी बहनों। और हमारे पास तो जीती जागती एक एग्जाम्पल है, वो है हमारा कुरान मजीद। तो उसको निकाल के आप हर चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हो। बट एनी हो, ये तो रूटीन सेटिंग की बात थी। तो इसी वजह से आपने अपनी रूटीन सेट अपने मेंटल पीस को लेकर करनी है कि आपका दिमाग सुकून में जब होता है ना, तो आपको काफ़ी आइडियाज़, काफ़ी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बिलीव मी, जब आपका दिमाग सुकून में नहीं होता, तो फिर आप, मैं कहती हूँ, एक सलीकामंद लड़की भी ना ससुराल में जाके पोहड़ बन जाती है, उसको जब टॉर्चर सहना पड़े या वो मेंटली डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए मेंटल पीस बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, अपने आप को बूस्टअप रखने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए। तो इसी वजह से पहली चीज़ तो ये, अपने मुताबिक अपनी रूटीन को सेट करो, जिसमें आप कन्वीनियंट हो, जिसमें आपको आसानी होती है। क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खुशियों से यार भरपूर है। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करोगे ना, तो यकीन करो बहुत सी खुशियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ से छोटी छोटी खुशियों से याद आया कि मैं अपनी खुशियाँ कैसे एंजॉय करती हूँ। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, बिलीव मी, वो मेरे लिए, चाहे आप लोग कहते हो आप ही, हम तो, एक मुझे कमेंट आया उस दिन परसों कि आप ही, हम तो इतना सा कमेंट करते हैं, आप इससे इतनी खुश कैसे हो जाती हैं। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि इन छोटी छोटी खुशियों से मुझे बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। तो आप लोगों का ये छोटा सा कमेंट, यकीन करो, मेरे दिल को जाके ना, दिल की गहराइयों में हिट करता है जाके। ऐसे जैसे होता नहीं है कि ऐसे, और मैं तो बड़ी सेंसिटिव बंदी हूँ। जब आप लोग इतने प्यार भरी दुआएं लिखते हो ना, बिलीव मी, आप लोग कहते हो आप ही, आप दुआओं में याद रखना, मेरे दिल से मेरी सारी शेरनियों के लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।
अल्लाह ताला आप सबको मैं कहती हूँ अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रखे, आमीन। और आपके सारे जायज़ मकासद को पूरा करे, आमीन। तो मेरी शेरनियों, मैं इसीलिए तो अपनी शेरनियों को बब्बर शेरनियाँ आज से कहूँगी, भाई बब्बर शेरनियों की तरह धारती हो, ऐसे आके कमेंट करती हो ना कि आप भी पलवशा भी यार थोड़ा सा उदास हो जाती है, कभी कभार मोमेंट्स होते हैं, अप एंड डाउन हो जाते हैं, लाइफ फेसेस हैं। हर किसी की लाइफ में खुशियाँ सारा टाइम नहीं रह सकती या दुख सारा टाइम नहीं रह सकती। ज़वाल के बाद अरूज है और अरूज के बाद ज़वाल है, ये तो हमारे रब्बे कायनात की देन है हम पे। बट हमने इसको कैसे शुक्रगुजारी करके अपने ग्रेटिट्यूड के साथ आगे लेकर जाना है, छोटी छोटी खुशियों को कैप्चर करना है। जैसे हम पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं मेमोरीज को सेव करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, ऐसे छोटी छोटी खुशियों को आपने कैप्चर करना है अपने दिमाग के अंदर, उनसे इंजॉय करें तो अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ नवाजना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मेरी बहनों, बब्बर शेरनियों, जल्दी से जाओ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट तो करना ही करना है भाई, कमेंट कहने की तो बात ही नहीं है। हाँ, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस में मेरी बातों में इतना गुम हो जाते हो ना कि आप भूल जाते हो कि सब्सक्राइब भी करना है। तो जल्दी से जाओ, लाइक करो, शेयर करो, और जो नई शेरनी आती है वो भी अपने नेम के साथ, अपने सिटी, अपने कंट्री, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। मेरी वीडियोस ए टू जी देखते हो आप लोग, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। जब मैं अपने एनालिटिक्स में देखती हूँ जाके, तो मैं कहती हूँ व्यूज़ मैटर नहीं करते, लेकिन मेरी वीडियोस को जो आप लोग पूरा वॉच करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं कहती हूँ बस कितना शुक्र अदा करूँ अपने रब्बे कायनात का, और उसके बाद अपनी प्यारी प्यारी शेरनियों का। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। यहाँ पे जी सबसे पहले, फिर सेकेंड टाइम मेरा ये होता है, सेकेंड काम जो है रूटीन में, मुझे मोहम्मद को सेट करना होता है फ़ौरन। बच्चों को ना आपने रोज़ सुबह ही शार दे के उनको ऐसे नीट एंड क्लीन करके, एक तो माँ भी सुखी हो जाती है, और फिर जो अभी आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो एक सुघरपन भी होता है कि इसने अपने बच्चों को ना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो मॉइस्चराइज़, आजकल सर्दियाँ हैं, बच्चों की फुल स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, जो भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, मैं कोई रिकमेंड नहीं करी, हर बच्चे की स्किन सेपरेट है। तो मेरी बहन के बेटे को, जो मेरा बेटा मॉइस्चराइज़र लगाता है, उसको सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करी। आप अपने डॉक्टर से या आप अपनी बच्चे की स्किन टोन से रिलेटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और उसकी फुल बॉडी को मॉइस्चराइज़ करके फिर उसको कपड़े पहनाएं। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को कवर ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अच्छा, यहाँ पे एक टिप भी दूंगी कि किस तरीके से टैची को आपने सेव करके रखना है, क्योंकि हम अपने काफ़ी कपड़ों को, काफ़ी चीज़ों को टैची में रखते हैं, और वो टैची नहीं होते, लेकिन वो पुराने दिखना शुरू, और वो बड़े डस्ट से, क्योंकि आपको पता है हम जिस कंट्री में, जिस सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ डस्ट ज़्यादा है। तो वहाँ पे फिर इन चीज़ों को कैसे आपने देर तक सरवाइव रखना है, कैसे करना है, तो वो भी बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना एक टिप बनाने के लिए टैची खोला था, लेकिन मेरी यादें जुड़ी हैं इस टैची के साथ। अब इस टैची में क्या है, मेरी सारी उम्रे की चीज़ें हैं। ये देखिए, अबाया निकाल रही हूँ, इस तरीके से ना वहाँ पे स्ट्रॉलर्स लिए जाते हैं, दुपट्टा टाइप होते हैं। तो इसको पता नहीं, मैं भूल गई इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से बाजू वगैरह कवर हो जाते हैं, इसके नीचे कैप होती है। और यकीन करें, जो मैंने ये टैची खोला ना, तो दिल ऐसे हिट हो गया कि एक दुआ निकली कि अल्लाह ताला जी मुझे फिर अपने घर मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ बुला लें। और मैं कहती हूँ मेरी सारी बहनें जो ये वीडियो देख रही हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, अल्लाह ताला आप सबको ना अपने घर की सादत नसीब करे। क्योंकि अल्लाह ताला के घर जाके जो सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ आप जितना मर्ज़ी सुकून हासिल करने के लिए तको-दो कर लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो, लेकिन जो सुकून आपको अनकंडीशनल पीस मैं बोलूँगी मिलता है ना अल्लाह के घर में, वो गलियों में, मैं कहती हूँ वो जब आप निकलते हो ना अपने होटल से मक्का की तरफ, और वो जो सुकून मिलता है, और वो जब आप लोग उस, मैं कहती हूँ वो जो सफ़र तय कर रहे होते हो ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। और उसके बाद जब मक्का, अल्लाह का घर आपके सामने आता है, मैं कहती हूँ जब वो आता है, आंखें बंद करके आप एकदम से खोलते हो ना, आप यकीन करो, मैंने बहुत सोचा हुआ था, कहते हैं ना पहली नज़र जैसी काबे पे डालो, जो दुआ मांगते कबूल होती है। मैंने बड़ी दुआएं सोची हुई थी, मैं ये करूँगी, वो कहूँगी, वो कहूँगी। बिलीव मी, जब मैंने आंखें खोली, मैं सब कुछ भूल गई, मेरे बस आंसू ही निकल देंगे। मतलब मेरे इतने आंसू के कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे जैसी गुनहगार बंदी, हम इतने कोई आउटस्टैंडिंग बंदे तो हैं नहीं है, कि गलतियां हो जाती हैं ना, इसलिए गुनहगार ही अपने आप को समझते हैं। लेकिन वो रब्बे कायनात है ना, वो अल्लाह की ज़ात है जो बख्श देती है हमें, जो हमसे इतनी मोहब्बत करती है। तो बस मैं इतना वहाँ पे आंसू जा रही हूँ, मुझे दुआएं सारी, मेरा माइंड ना ऐसे फुल ब्लैंक हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। मैं शुक्रगुजारी में बस लग गई कि अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे यहाँ बुला लिया। तो बस आप लोग भी सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं टैची को ना इस तरीके से कवर कर दी, कोई भी पुराना दुपट्टा लेके ना, तो ये देखिए इस तरीके से, दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन्स लगा के कर लें,
ठीक है, ये जो मैंने पहले तरीका आपको बताया, इससे टैची आपके गंदे नहीं होते, टैची नीट एंड क्लीन रहते हैं और डस्टी नहीं होते। दूसरा तरीका ये, इस तरीके से आप गिरा बांध लें, इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़ के, और फिर जो हिस्से बचते हैं उनको फोल्ड कर लें, या फिर सेफ्टी पिन्स की मदद से ना 3-4 सेफ्टी पिन्स लगती हैं। तो देखो, घर की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने बेड सेटिंग कर ली, आपने डस्टिंग कर ली, आपने झाड़ू पोंछा कर लिया, ये होगी नहीं। घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, उनकी री-केयर, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही एक मैं कहती हूँ आपकी एक तो किफ़ायतशारी भी नज़र आती है, क्योंकि अटैची गंदा हो जाए या फिर फट फुट जाए या ख़राब हो जाए तो पैसे ज़ाया होंगे ना, दोबारा बाज़ार जाके नए अटैची लेकर आने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके, हर चीज़ को अपनी जगह पे प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे में रखो ना, ये ना बिलीव मी, आपकी चीज़ें बहुत देर तक सरवाइव करेंगी और आप भी सुकून में रहोगे। और मैं कहती हूँ, जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, दिल से ये सेटिस्फेक्शन, मतलब हमें ना अंदर से एक सेटिस्फाइड कर देती है ये चीज़, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत में बरकत है। तो ये हम मेहनत ही तो कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे या किसी से कोई टाइटल अचीव करने के लिए नहीं कर रहे, बस उस रब्बे कायनात की ज़ात को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि उसने हमें इतना ताकतवर बनाया है, इतनी पार दी है कि हम ये सब सोच के ये करते हैं। शुक्र अल्लाह का, बस हर वक्त शुक्रगुजारी करें, अपने आपकी नेमतों में, आपकी रहमतों में इजाफा होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आज मेरा ना किचन में विंडो है, तो उसका आपने देखा यहाँ पे एरिया, उसको मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। अब इसके अंदर बॉटल्स से, आपको पता है हमने इंडोर प्लांट्स भी रखे होते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी रखे होते हैं, तो इंडोर प्लांट्स की भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अब ये बॉटल्स मैंने इसके अंदर से सारा पानी गिराया और ये थोड़ी सी ना ग्रीसी ग्रीसी हो गई थी, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से डिटर्जेंट से वॉश किया। सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं करना, जैसे बर्तन धोते हैं वैसे इन बॉटल्स के मैंने आपको ये DIY बताया। तो मैंने इस तरीके से ये जो बॉटल्स होती है ना, इनके अंदर पानी फिल करके, और इस तरीके से मनी प्लांट भी आप रख सकते हैं, कोई भी आप इंडोर प्लांट आप रख के ना पानी में, तो बड़े अच्छे तरीके से ना, और ग्रीनरी जब होती है ना आपकी सराउंडिंग्स में, ये आपको बड़ा पीसफुल रखती है, आपको एक मेंटली तौर पे सुकून देती है। क्योंकि ये ग्रीनरी है क्या, ये हमारा लिंक है नेचर के साथ। और नेचर क्या है, वो हमें अल्लाह की याद दिलाता है। नेचर जो है हमें अल्लाह के करीब कर देता है, हमारे ज़मीर को जगा देता है कि इस कायनात का मालिक एक ही है, जिसके कब्ज़े में दोनों जहानों की जान है। हमें अपनी गलतियाँ फ़ील करवाता है, अगर हमसे कोई यानी कि कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए ना, तो इसको देख के हम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब अल्लाह के साथ अटैच होंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर बुराई कैसे होने देगा। अल्लाह ताला तो अगर हमारे अंदर इतनी सी छोटी सी भी बुराई होगी ना, तो उसको भी निकाल देगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनको तो यही चीज़ चाहिए, वो यही चीज़ देख रहे होते हैं अल्लाह ताला कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ लौट कर आएगा और कब मैं इसके लिए, मैं कहती हूँ वो देखें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने वो हैं, हम कोई इतने नेक बंदे तो हैं नहीं, गुनहगार से बंदे हैं, गुनहगार पुतले हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमें अगले दिन रिज़्क दे रहा होता है। अल्लाह ताला फिर भी हमें अगले दिन हर चीज़ दे रहा होता है। हम ज़ुबान से अभी एक चीज़ नहीं निकालते हैं, वो लफ्ज़ निकलता नहीं, और अल्लाह सुब्हान ताला हमें वो अता कर देते हैं, बल्कि हमें काफ़ी चीज़ों से रोक रहे होते हैं जो हमारे लिए बुरी होती हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, उन लोगों से हमें बीवेयर कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ वो रब्बे कायनात हमें कितनी हमसे मोहब्बत करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी बहनों, मायूस नहीं होना। यहाँ पे मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई इसी वे में कर रही हूँ। जब मायूसी, मैं बताऊँ, शिर्क है, गुनाह है। क्योंकि आप ये सोचो, आप कभी अपनी माँ से मायूस हो सकते हो? आपको ये यकीन है ना, जो मर्ज़ी हो जाए आपकी माँ आपके साथ है, आपकी माँ आपका बुरा नहीं कर सकती, तो वो तो 70,000 माँओं से बढ़कर है, वो कैसे बुरा कर सकता है भाई। तो जब आपका ये यकीन हो जाएगा ना पुख्ता, देखो अप्स एंड डाउन्स आने, ये नहीं सोचना कि हाय मैंने, शायद मैं गुनहगार बहुत हूँ इसलिए अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। नहीं, माँ के 4-5 बच्चे होंगे ना, एक बच्चा बुरा भी करेगा तो माँ फिर भी उसके साथ अच्छा ही करेगी, वो उसके साथ बुरा नहीं कर सकती है। अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात भी है, और अल्लाह ताला तो ख़ुद कहते हैं, वो रब्बे कायनात ख़ुद कहता है कि आओ मेरे पास, तौबा के दरवाज़े तुम्हारे लिए मरते दम तक खुले हैं। तो जब तक आपकी आखिरी सांस है, तौबा मांगते रहो, वो रब्बे कायनात माफ़ करता रहेगा और करता रहेगा। तो बस फिर मायूसी किस बात की, अप्स एंड डाउन्स यार मेरी लाइफ में भी आ जाते हैं, लेकिन ना मुझे एक बैकअप पे जो दिल का सुकून है ना, अल्लाह ताला वो आपको, कभी आपने नोट किया है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और जब आपका दिल सुकून में ना, फिर आपको पता चल जाता है आप सही ट्रैक पे हो, आप बुरे ट्रैक पे नहीं हो। जब लेकिन दिल डगमगा रहा है, अंदर से ज़मीर आपको, मैं कह रही हूँ, गिल्ट में डाल रहा है, इसका मतलब आपने कुछ बुराई की है, तो फिर अल्लाह तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और उस चीज़ को दोबारा नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे देखो इंडोर प्लांट्स है ना, तो लीव्स जो बंचेस हमने काटे होते हैं उसको डिस्कार्ड नहीं करना होता फ़ौरन से, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, डस्टी हुए होते हैं, थोड़े से गंदे हुए होते हैं, तो आपके सामने है, क्योंकि प्लांट्स को ऐसे वेस्ट भी तो नहीं करना। चाहे आपने आउटडोर प्लांट्स रखे हैं, इंडोर काफ़ी प्लांट्स हैं, आप
और लगा सकते हो, लेकिन मैंने उन पत्तों को वॉश किया, मैंने उसके रूट्स को वॉश किया अच्छे तरीके से, और वो देखें मैंने दोबारा उसी पानी के अंदर उसको वॉश करते हुए वही लगा दिया। तो अगेन मैं एक चीज़ बार बार कहती हूँ, घर की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है नई चीज़ लाओ और पुरानी को डस्टबिन में डाल दो, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। घर की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मेरे नज़दीक, जो मैं सोचती हूँ, कि पुरानी चीज़ों को DIY करके, पुरानी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके कैसे आप उसका सर्वाइवल टाइम बढ़ाते हो, कैसे उसको अपने घर में खूबसूरती का पर्पस बनाते हो। मेरे नज़दीक घर की ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो ये देखिए, ये मेरे किचन का ही एरिया था, उसमें मैंने सारे डिटर्जेंट वगैरह एक सेक्शन बना दिए। इसमें मैं ट्रे वगैरह भी रख सकती थी। एक तरफ मैंने ग्रीनरी ऐड कर दी और बीच में ना ये सिलवट्टा इसको बोलते हैं, और ये और थोड़ा एक छोटा सा प्लांटर, डेकोरेटिव प्लांटर या वॉस रखती है, तो इससे लुक भी अच्छी हो रही है। और नीचे मैंने एक शीट वाइट कलर की बिछा दी थी, तो इससे क्या एक प्रेजेंटेबल लुक आ रही है और चीज़ें भी सारी एक अरेंज हो गई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना ये ऑर्गेनाइज करती है आपकी लाइफ को। फिर उसके बाद ये मेरी रूटीन होती है, मैंने ड्रेस प्रेस करके ना, क्योंकि हम ख़वातीन सोचती हैं भाई हमने क्या करना है सूट को प्रेस करके, हम तो ऐसे ही पहन लेंगी। नहीं, आपका पहनना, आपका चलना फिरना, पहनावा, आपका बात करने का स्टाइल, हर चीज़ आपका ऑर्गेनाइजिंग वे दिखाता है। ये समझे, सिर्फ घर को ऑर्गेनाइज नहीं करना, अपनी ज़ात को भी ऑर्गेनाइज करना है, अपनी ज़ात में भी तब्दीलियाँ लानी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ड्रेस वगैरह चेंज करके, तो फिर मैंने जो ऊपर ऊपर वाले काम होते हैं ना, जैसे दूसरे रूम्स में जो मेस होता है, फिर मैं साथ साथ, क्योंकि जब आप खुद ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन रहते हो ना, तो फिर आपको एक पीसफुल बड़ा मज़ा आता है, आपका माइंड पीसफुल हो जाता है और आप बड़ा ईजी वे में काम कर लेते हो सारे के सारे, और अब पैनिक नहीं होते, हेक्टिक नहीं होते, और अगले बंदे को भी आपको देखकर अच्छा लगता है। भाई ये मतलब तो नहीं है कि आप मासियाँ बन के कामों में ही लगी रहे बस और अपने आप को भूल ही जाएं। तो यहाँ पे मैंने फिर ये शॉपर्स वगैरह अलग रख करके रखे हुए थे। यहाँ पे ना ये शॉपर्स बनाए हैं, कुछ ऐसे कपड़े थे जो मेरा दिल नहीं कर रहा था इस बार स्टिच करवाने को, वो मैंने सेपरेट कर दिया। मैंने कहा चलो अब इतने ज़्यादा आ गए हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए स्टिच करवा दूँगी, और जो कपड़े मैंने इस बार स्टिच करवाने थे वो मैंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि सर्दियाँ आपको पता है बहुत ही कम टाइम के लिए होगी। मुझे लगता है बस फ़ेब तक सर्दी पड़ेगी। फिर ये भी एक वेस्टेज ही है कपड़ों की कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े बना लूँ फ़जूल में ही, तो मैंने फिर इसलिए ना रख दिए। वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही ईजी वे बता रही हूँ। जैसे इस तरीके से स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, श्रग्स होते हैं, कुछ स्ट्रेचेबल होते हैं, और इनको जब हैंगर्स पे हैंग करते हैं ना तो ये लूज़ हो जाते हैं। ये ना मैं कहती हूँ अपनी इलास्टिसिटी खो बैठते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करने का आज वे बताऊँगी। फ़ोल्ड करके भी आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप हैंग करते हो कपड़ों को, तो आपने हैंगर को इस तरीके से रखना है। पहले आपने उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, और फिर बाजुओं वाली साइड नीचे करनी है, और उसको ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ना काफ़ी वो स्ट्रेच नहीं होते, स्वेटर्स लूज़ नहीं होते, और मतलब उनकी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये स्वेटर मैंने फ़ोल्ड किया, अब इसके एक तरफ से स्लीव्स गुजार दूंगी, और दूसरी साइड ये देखिए इस तरीके से, अगेन मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग ईजी वे में इसको देख लो, और इसको नीचे वाली साइड को इस तरीके से ऊपर कर दिया, और अब ईजीली हैंग हो जाएंगे। तो अगर जो लोग फ़ोल्ड करके नहीं रखते, स्वेटर्स को हैंग करके रखते हैं, तो इस तरीके से भी हैंग कर सकते हैं। बिलीव मी, इससे वो जो है लूज़ नहीं होते स्वेटर्स, क्योंकि मुझे ना काफ़ी मुश्किल आ रही थी, मेरे स्वेटर्स लूज़ हो रहे थे। तो देखो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सीख ही लेते हो। फिर मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट देखे, काफ़ी चीज़ें की, लेकिन मुझे उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। लेकिन इस तरीके से जो मैंने हैंग किए ना, फिर मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं परेशान थी इस तरह मेरी काफ़ी बहनें परेशान होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो नहीं लाई जाती, ये एक दिन का काम तो नहीं। और हम जो नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, चीज़ों को डस्टबिन में फेंको और नई चीज़ बाज़ार से ले आओ, चीज़ों को डस्टबिन में फेंको और नई चीज़ बाज़ार में ले आओ। और अल्लाह ताला भी इस चीज़ को, फजूलियात को अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करते। तो इसी वजह से अपनी चादर में रह के जो काम हम कर सकते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुकून का बाइस है। तो यहाँ पे साथ ही फिर लगे हाथ ही डस्टिंग मैंने पहले की होती है, लेकिन जब मोपिंग वगैरह हो जाती है तो फिर ऊपर से ना मैं फिर अगेन इस तरीके से मैंने डस्टिंग टाल्स रखे हैं। एक मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, आप किसी भी एक टाल को भी कट करके उसको चारों तरफ से ना अच्छे से सिलाई करके, या इस तरीके से आपके टाल्स के पैकेट मिल जाते हैं, दराज पे भी अवेलेबल है, लोकल मार्केट से मिल जाते हैं ईजिली। तो ये भी आप डस्टिंग पर्पज़ के लिए जब यूज़ करते हो ना, और हमेशा डार्क कलर्स में यूज़ करना डस्टिंग टाल्स, कभी भी लाइट कलर में यूज़ ना करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस में लग जाता है, फिर वो अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है। तो मैं हमेशा डस्टिंग टाल्स डार्क कलर्स के लेती हूँ, लाइट कलर्स के नहीं लेती हूँ, ताकि ईजिली उनकी मेंटेनेंस भी जो है वो देर तक सर्वाइव भी कर सके, और ईजिली उनकी मेंटेनेंस भी हम कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका ख्याल हमने रखना होता है। यहाँ पे मोहम्मद जन आपको रेडी कर लिया, और जैसे हम मी टाइम करते हैं ना, वैसे हमने क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो माँ से सीखता है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकता।
तो इसीलिए बच्चों से एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जितनी है ना, गैजेट्स हैं, ये सारे दूर रखें। अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। बच्चों के साथ मैंने पुरानी वीडियोस में काफ़ी आप लोगों की के साथ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व जो है बच्चों के साथ किस तरीके से इन्वॉल्व रखनी है उन एक्टिविटीज़ को, वो शेयर किया हुआ है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें दराज पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं ना आजकल बच्चों से रिलेटेड, तो वो भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये कलर्स मुझे इतने पसंद आए ना, तो ये बीच ट्री का ड्रेस था, 2 पीस था, तो मैंने ख़रीद लिया। अच्छा, मैं ना शॉपिंग करते वक़्त ये नहीं देखती 2 पीस है, 3 पीस है, 1 पीस है। मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। और ये कलर मैंने पहले कभी नहीं पहना। मेरी कोशिश यही होती है कि जो कलर्स मैंने नहीं पहने, चलो उसमें से कोई कलर, तो मैंने बहुत पहले इस तरह का एक कलर पहना था, तो अब मैंने इतने सालों बाद ये कलर लिया है, तो इसको मैंने सोचा चलो ये मैं अब सेपरेट कर रही थी कि मैं साथ-साथ स्टिचिंग भी करने के लिए ना इनको भिजवा देती हूँ अपनी टेलर को ना, क्योंकि ऐसे फिर रोज़-रोज़ जाना-आना तो होता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने जो ड्रेसेस पहले मैंने सारे इकट्ठे कर लिए कि जो-जो ड्रेसेस मैंने लिए हैं, जो-जो स्टिच करवाने हैं, जो-जो नहीं स्टिच करवाने, ताकि मैं इनको सेपरेट कर लूँ। तो भई इतने प्यारी व्लॉग के बाद, इतनी प्यारी-प्यारी वीडियोज़, इतने प्यारे-प्यारे कपड़े दिखाने के बाद लाइक शेयर तो बनता है ना, तो जल्दी से जाएँ मेरी बहनों, क्या करना है भई कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट तो करना ही करना है भई, कहने की तो बात ही नहीं है, और प्यारे-प्यारे कमेंट करने हैं। और यकीन करें, दिल से दुआ आप सबके लिए निकलती है, तो बस जैसे आप प्यार भरी दुआएँ देती हैं ना, ऐसी पलवशा आपी को आपने याद रखना है अपनी दुआओं में, क्योंकि अच्छा ये साथ-साथ बता दूँ, ये 3 पीस लिया था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये मुझे मेरे दिल को लग गया ये, जैसे ही मैंने इसका दुपट्टा देखा ना, वैसे मैं इतनी बड़ी-बड़ी शॉल्स के दुपट्टे नहीं लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो बस मैंने कहा यार मैंने इसको परचेज़ करना है। बस ये कहते हैं ना, दिल को जो चीज़ आ जाती है ना, वो फिर मैं कहती हूँ, फिर मैंने इसलिए इस दफ़ा सेपरेट कलर्स के लिए अभी 3 और मैंने वो श्रिंक किए हुए थे, तो वो बाहर बिछाए हुए थे। वो शर्ट्स पीस मैंने लिए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब सिल के आ जाएँगे। तो ये देखिए इतना प्यारा प्रिंट था ना, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। और मैरिड ख़वातीन मुझे लगता है ब्राइट कलर्स में ही अच्छी लगती हैं, ऐसे लाइट कलर्स तो देखो बुढ़ापे में पहनने ही पहनने हैं। तो इसलिए ना मुझे ऐसे फंकी कलर्स, ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं ना, अच्छा दिखता है, और आपका कलर और ब्राइट फेयर दिखता है इन कलर्स में ना। तो मैं इसलिए फिर ये कलर्स चूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कलर और फेयर दिखता है। मेरे मतलब घर वालों को ये मेरे ऊपर ये कलर्स बहुत पसंद आते हैं। और वैसे मुझे ज़ाती लाइट कलर्स पसंद है, लेकिन बस जो घर वाले कह रहे होते हैं ना कभी-कभार, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, तो उनको ना मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर ज़्यादा दिखता है इन ड्रेसेस, इन कलर्स के अंदर। तो वैसे तो अल्लाह ताला की देन है यार, ये जीन्स में होता है या फिर ये नहीं होता, मुझे इतना नहीं होता कि कलर वाइट है या डल है या ऐसा है। जो दे दिया अल्लाह ने खूबसूरत दे दिया, बस उसकी मेंटेनेंस रखो, उसको डल ना होने दो। और ऑर्गेनिक चीज़ें खाने से होगा, ऑर्गेनिक चीज़ें लगाने से होगा। ये टी पिंक पे मैंने एक ड्रेस लिया, 3 पीस लिया, ये भी 3 पीस, इस दफ़ा 3 पीस ही आ गए हैं ड्रेसेस। पता नहीं अब मैं शॉल्स इतनी लूँगी या नहीं, लेकिन मैंने 3 पीसेस ले लिए हैं, बस दिल आ गया था ड्रेसेस के ऊपर, तो मैंने कहा अपनी बहनों के साथ शेयर करूं। तो भाई जल्दी से जाए ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक एंड हिट। और अच्छा, कल ना मुझे एक मैसेज भी आया हुआ था कि आप ना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इतने लोग जो है फॉलो करते हैं, आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्लीज़ ये बात भी आप डिस्कस कीजिएगा कि ना आप सदक़े की भी टिप दे। देखिए मैंने पुरानी वीडियोस में भी अपनी सदका खैरात आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। हाँ, मैंने और स्पेशल मेरी जो लिबर्टी मार्केट वाली वीडियो, वो देखिएगा जाके कि आप किस तरीके से ऐसे मतलब ना ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं कि जिनको आप ऐसे तो नहीं पैसे दे सकते, लेकिन उनकी वो होते हैं ना खुददार इंसान जो मदद नहीं लेते, लेकिन उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो आप मेरे लिबर्टी मार्केट के व्लॉग को थंबनेल पे आपको नज़र आ जाएगा। लिबर्टी मार्केट तो नहीं लिखा, लेकिन लिबर्टी मार्केट के वो थंबनेल पे पिक्चर्स ऐड होंगी, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप ये भी दूंगी। अच्छा, साथ साथ ये बता दूँ, यहाँ पे दुपट्टे थे जो ड्रेसेस में हो जाते हैं ना पुराने या फट जाते हैं, तो इस तरीके से अगर उनके दुपट्टे नहीं होना, तो मैं इनको डिस्कार्ड नहीं करती, उनको वेस्ट नहीं करती, मैं एक शॉपर बना के रख लेती हूँ। कभी भी किसी भी सूट के साथ मैच हो सकते हैं, 2 पीस या शर्ट पीस के, या फिर मैं डाई करवा लेती हूँ दुपट्टे को। तो इस तरीके से भी आप ये भी घर में एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। इससे काफ़ी पैसे बच जाते हैं आपके। जैसे हम शर्ट पीस ले आते हैं या 2 पीस हमें कहीं पसंद आ जाता है, तो फिर दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं होती, घर से ही कोई दुपट्टा आप डाई करवा के मैच कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पे सदक़े की यही टिप दूँगी कि आपको पता है 70, मैं कहती हूँ सदका जो है वो कितनी बलाओं को टालता है। इसीलिए रोज़ आपने अपने घर में, रोज़ नहीं तो तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा या 3 दिन आपने ये ज़रूर करना है, सदका खैरात ज़रूर करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपकी बलाएँ टलेंगी, दूसरा आपको सवाब भी मिलेगा ना, आपने किसी की मदद की। और आज के ज़माने में कोई किसी की मदद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे सर्दियों से रिलेटेड टिप दूँगी
जैसे आजकल फ्लू बहुत हो रहा है बच्चों को, बड़ों को, तो ऐसे देसी अंडा आपने लेना है, ठीक है? वो दूसरा वाला एग नहीं लेना आपने, ऑर्गेनिक एग लेना है, देसी अंडा। उसको इस तरह आपने 3 मिनट के लिए सिर्फ बॉयल करना है, गरम उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना इस तरीके से, आराम से वो टूटे ना। और उसको छील कर फिर उसके अंदर आपने चुटकी सी हल्दी डालनी है और चुटकी काली मिर्च और चुटकी सी जो है वो नमक डाल के ना वो आपने चम्मच की मदद से खा लेना है और बच्चों को भी खिला देना। बच्चे नहीं खाते लेकिन उनको ज़बरदस्ती खिला दे थोड़ा ठंडा करके, और ये गरम गरम ही खाना होता है, यानी नीम गरम। इससे क्या होता है, अंदर गर्माइश पैदा होती है, फ्लू ठीक होता है, और जो आपका गला बंद हुआ होता है सर्दियों में, आपको एक अजीब सी खराश सी, इरिटेशन सी फील हो रही होती है गले के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये रात को खाना है आपने, ये खा के सोना है और इसके बाद गरम गरम दूध पी लेना है आपने। ये करके आप सोएंगे ना अंदर गर्माइश करके, और फिर मुंह को गीला नहीं करना आपने, यानी जो हम बाद में पानी वगैरह पी लेते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करना आपने। तो इस तरीके से आपने छीलते जाना है और उसको चम्मच की मदद। यहाँ पे ना मोहम्मद को फ्लू हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, मैं और भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि मोहम्मद का फ्लू माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरीके से मैंने सही किया है। बिलीव मी, 3 दिन मैं इसको ना वो टेम्परामेंट सिरप नहीं होता वो देती रही, डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, इसका फ्लू ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे ना मेरी खाला ने बताया तुम ये करो, इससे हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक कहवा बनाकर इसको दिया, उससे माशाल्लाह ये 3 चीज़ों से इसका फ्लू ठीक हो गया। वो कहवा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, इस तरीके से चम्मच से आपने इसको यूँ कंज्यूम करना है, यूँ खाना है आपने, बच्चों को भी खिलाना है। मोहम्मद ने यहाँ पे ये देखे बाइट ली और नीचे गिरा दी, बच्चे नहीं खाएंगे, ज़बरदस्ती उनको थोड़ा सा खिला दे, जाहिर सी बात है। अब इस तरह सिरप भी तो, मेडिसन भी तो बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको फोर्स करके अगर खिला देंगे तो उनकी मतलब सही हो जाएगी ज़िंदगी। यहाँ पे दूध गर्म किया, दूध में मैंने ये देखे, आप ये ग्रेटेड वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, इसको जो है कच्ची हल्दी, लेकिन ना मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक हल्दी पिसवा कर भी रखी होती है, चुटकी आधी चम्मच या फिर आपने वो डाल देनी है दूध के अंदर। और हल्दी वाला दूध के तो बेनिफिट्स जितने मैं बताने लग जाऊँ ना, ये वीडियो कम पड़ जाएगी। और ओरिजिनल शहद, अगेन चीनी वाली चीज़ें, मिलावट वाली चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई ये ऑर्गेनिक चीज़ का मतलब क्या है? मिलावट से पाकशुदा। तो अगर उसी ऑर्गेनिक चीज़ का नाम ऑर्गेनिक है लेकिन उस चीज़ में मिलावट है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ को इनटेक करने का? तो इसीलिए मैं जो भी चीज़ ऑर्गेनिक आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ, उसमें चीज़ों का ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। शहद आपने डाल देना है आधी चम्मच या 1 चम्मच, जैसा जितना दूध की क्वांटिटी है आपकी, और उसको मिक्स करके आपने इसको पी लेना है, बस। ये नीम गरम। और वैसे भी दूध तो अल्लाह का नूर है भाई, जन्नत में हमें यही तो, इसकी तो नहरें मिलनी है, और दूध में तो वैसे ही शिफा है, मैं तो ये समझती हूँ। तो इसलिए दूध पीने की अपने अंदर एक आदत बना लें। और आपको पता है मोन स्ट्रोंग होती है, वैसे साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कितने एडवांटेजेस हैं ये हम सबको पता है, लेकिन हमारे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत बरकतें हैं, क्योंकि नूर अल्लाह ताला का, मैं कह नूर है अल्लाह ताला का ये जो दूध है। तो इसीलिए इसको ये समझ कर पिए। मुझे पता है कुछ लोगों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिलीव मी, ये समझ के पिएंगे ना, आपके अंदर से हर चीज़ जो है वो रिकवर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।